हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सब आप अच्छे हो। तो आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों को कहानी कैसे लगते हैं? तो मैं आज आप लोगों के साथ एक ब्लॉग वीडियो लेके आई हूँ और एक नया कहानी लेके आई हूँ। आप लोग ये कहानी को सुनिएगा ज़रूर और देखिएगा ज़रूर। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगेगी हमें कमेंट पे लिखिएगा ज़रूर, बता देगा ज़रूर कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगती है। और मैं जो ब्लॉग वीडियो बनाती हूँ, पहले वाला ब्लॉग वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, मुझे उतनी ज़्यादा हिंदी नहीं आती है, फिर भी मैं हिंदी बात कह रही हूँ और हिंदी कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आई होप आप सभी को ये बात मेरी अच्छी लगे। तो जैसे कि मैं एक कहानी पहले ही कह चुकी हूँ कि एक कहानी लेके आई हूँ और मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को। तो वो कहानी ये है एक हाथी की और एक चींटी की। एक हाथी ने एक दिन एक चींटी को बोला कि मुझसे दोस्ती करोगी? तो चींटी ने बोला हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करूँगी। तो एक हाथी ने उसको बोला, चींटी को बोला कि दोस्त चलो आज हम मंदिर जाएंगे पूजा के लिए। तो चींटी बोली हाँ चलो हम मंदिर जाएंगे पूजा करने के लिए। तो चींटी और हाथी मिलके दोनों बेस्ट फ्रेंड आए थे मंदिर पूजा करने के लिए, निकल पड़े वो पूजा करने के लिए। तो रास्ते में आते आते एक नदी मिली। तो चींटी ने बोली मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, मैं पानी पी लूँ। फिर चींटी ने हाथी ने बोला चींटी को ठीक है पानी पी लो। फिर चींटी ने बोली मैं तेरी दोस्त, तू कितना तेज से चल रहा है, मैं नहीं चल सकती, मैं नहीं चल पा रही हूँ। तो हाथी ने बोला दोस्त आजा मेरी सूंड में उठ के मेरी पीठ में बैठ जा, मैं तुझे मंदिर ले जाऊंगी। तो चींटी सूंड में उठी, पीठ में बैठी और मंदिर के लिए वो लोग निकल पड़े। फिर जो नदी पार होना था तो नदी पार हो रहे थे। तो नदी पार होते वक्त दोस्तों तो मैं उस पल में मेरा घर एक लोग आया था, इसलिए मैं अपनी बातों को अपनी जो कहानी थी उसे कह नहीं पाई, अभी अधूरी ही कह के मुझे उठना पड़ा। तो जो कहानी मैं सुना रही थी वो कहानी अब मैं सुनाना चाहती हूँ, फिर से रिपीट करना चाहती हूँ, तो आप लोग सुनिएगा ज़रूर। वो कहानी थी एक हाथी और एक चींटी की। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो फिर भी मैं ये कहानी आप फिर से दोहराना चाहती हूँ, आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि सुनिए, क्योंकि मेरा घर वो पल एक लोग आया था इसलिए मुझे उठना पड़ा। मैं आप लोगों को पूरी कहानी कह नहीं पाई हूँ। तो कहाँ तक आए थे हम कहानी में मुझे याद नहीं है, मैं भूल गई हूँ, तो फिर से कह रही हूँ, पहले से ही शुरुआत से कह रही हूँ। तो एक चींटी था और एक हाथी था, दोनों ने दोस्ती की। तो हाथी ने चींटी को बोला दोस्त चलो आज हम जाएंगे मंदिर पूजा करने के लिए। तो चींटी ने बोला हाँ चलो हम जाएंगे मंदिर पूजा करने के लिए। तो चींटी ने बोला हाथी को नहीं, तुम कितनी तेज़ी से चल रहे हो दोस्त, मैं चल नहीं सकती हूँ, उतनी तेज़ी से तुम मंदिर पहुँच जाओगी, मैं नहीं पहुँच पाऊँगी। तो हाथी ने बोला ठीक है मेरे सूंड में उठ के मेरे पीठ में बैठ जा। तो चींटी हाथी की सूंड में उठी और पीठ में बैठी और दोनों निकल पड़े मंदिर के लिए। फिर वो मंदिर आते आते एक नदी मिला। तो चींटी बोली हाथी को दोस्त तुम तो नदी पार हो जाओगी, मैं कैसे नदी पार हूँ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता और मैं तो डूब जाऊँगी। तो हाथी ने बोला ठीक है मेरे पीठ में तुम बैठे रहो और मेरे पीठ में जो लम्ब है उसको तुम अपने दांतों से छिपा कर रखना, मैं नदी पार होती हूँ। तो हाथी ने जैसा बोला वैसा ही चींटी ने किया, नदी पार हुआ। फिर नदी पार होते वक्त चींटी गई एक लेटरिन में पड़। तो फिर हाथी ने बोला तू अरे यार तू कहाँ हो, कहाँ पर गिरा? तो चींटी मुस्कुराते हुए बोला कि मैं नदी किनारे एक लेटरिन था वहाँ पर मैं गिर गई। तो चींटी को हाथी ने सूंड में लिया, उठाया, नदी में नहाया और फिर वो निकल पड़े मंदिर के लिए।
तो मंदिर पहुंचा, वो दोनों पूजा करने लगा। तो हाथी ने सुर में अब मंदिर का जो घंटा था वो बजाया। फिर चींटी को बोला, दोस्त तुम भी मंदिर का घंटा बजाओ ना। तो चींटी जैसे ही गई मंदिर का घंटा बजाने, वैसे ही चींटी गई, मर चुकी चींटी। चींटी घंटा कैसे बजा सकती है? चींटी जैसे ही घंटा बजाने गई वैसे ही तो वो दूसरे लोक पहुंच गई। तो इससे चींटी ने कभी भी अपनी जो छोटापन था और जो अपनी कमजोरी थी वो हाथी के पास कभी बोला नहीं। चींटी ने अगर हाथी को कह दिया होता कि मैं नहीं मंदिर का घंटा बजा सकती हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ, मेरी प्रार्थना भगवान जी सुन लेंगे, आप ही घंटा बजाइए, तो आज ये हाल नहीं होती चींटी की। जो जैसा है उसको ऐसा ही काम करना चाहिए, उससे बढ़िया नहीं करना चाहिए। आप लोग भी अगर किसी से दोस्ती करना चाहते हो तो आप जैसे हो उसी से ही दोस्ती करिए। आपसे ज़्यादा कोई अगर है, जैसे ये चींटी और हाथी की कहानी सुनी, तो उनसे दोस्ती मत करिएगा। और दोस्ती की भी तो फिर भी अपने जो, मैं क्या कहना चाहती हूँ, अपनी जो कमजोरी रहेगी या फिर कुछ भी रहेगी तो अपनी दोस्त को बता देना। वो दोस्ती करे तो भी अच्छा है, वो दोस्ती नहीं करे तो भी अच्छा है। अगर चींटी ने पहले ही बता दिया होता चींटी की कमजोरी कि तुम एक हाथी हो, मैं एक चींटी हूँ, तुम्हारे साथ हमारी दोस्ती कैसे होगी, या फिर दोस्ती करेंगे तो हम तेरे संग रहेंगे, पर जो हम नहीं कर सकते वो हम नहीं करेंगे, हम ऐसे ही दोस्ती रहेंगे, तो आज चींटी की ऐसी हालत नहीं होती। मैं अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, फिर कमेंट में बताना ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। और अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ शेयर ज़रूर करना। ऐसी ही कहानी में और भी आप लोगों के साथ और भी कहना चाहती हूँ, आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। तो हमारी ये जो ब्लॉग वीडियो है उसके साथ आप लोग जुड़ी रहिए और मेरी ये ब्लॉग वीडियो को देखिएगा ज़रूर और सुनिएगा ज़रूर। ऐसी ही और कहानी आप लोगों को बताऊँगी।